नमस्कार दोस्तों, आरओ फिल्टर सपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, कम टीडीएस के लिए कौन सी मेम्ब्रेन यूज करनी चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पानी का टीडीएस 200 से कम होता है, 200 होता है, 180 होता है या फिर 150 होता है। तो ये जो पानी है पीने के लिए सेहतमंद या फिर अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर आप ऐसे पानी के लिए आरओ वाटर प्यूरिफायर यूज करते हैं तो आपके पानी में कुछ भी नहीं रहेगा, या फिर टीडीएस एडजस्टर के थ्रू उसको बाईपास करके उस पानी को फिर से आरओ मेम्ब्रेन के आगे छोड़ना पड़ेगा, यानी कि टीडीएस एडजस्ट करना पड़ेगा या फिर सेट करना पड़ेगा। तो ऐसी कौन सी मेम्ब्रेन है जिसको हम यूज करके बिना टीडीएस एडजस्टर के अपना पानी का जो टीडीएस है ये भी कम कर सकते हैं, या फिर पानी में जो बैक्टीरिया है, वायरसेस है, इसको भी रिमूव कर सकते हैं। KNL की NF20 मेम्ब्रेन है, और ये जो मेम्ब्रेन है ना दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन वर्क करती है कम टीडीएस पानी के लिए। मतलब अपने पानी का टीडीएस है ये तो रिमूव करती है, लेकिन इतना भी रिमूव नहीं करती है कि आपको टीडीएस एडजस्टर लगवाना पड़ सके। जो NF20 मेम्ब्रेन है अपने पानी में से 20% मतलब 20% टीडीएस रिमूव करती है। उसके साथ साथ पानी में जो बैक्टीरिया है, वायरसेस है, तो ये भी रिमूव करती है। पानी में जो कलर है, डस्ट है, मड है, ये भी रिमूव करती है। पानी में जो गंदगी आती है या फिर पानी का हम स्मेल जो आता है तो ये भी रिमूव करती है। मतलब आपनी जो NF20 मेम्ब्रेन है कम टीडीएस पानी के लिए, या फिर कारपोरेशन के जो लोग हैं, कारपोरेशन का पानी जो लोग पीते हैं लेकिन उसका भी टीडीएस हाई है, ज्यादा है, तो ऐसे पानी के लिए ये मेम्ब्रेन बहुत ही बेहतरीन है। क्योंकि कारपोरेशन का पानी क्या होता है, ट्रेवलिंग में, मतलब कारपोरेशन का जहां भी प्लांट होता है, आरओ प्लांट होता है, वहां से लेकर अपने घर तक जो भी ट्रेवलिंग होता है उसके बीच में जो भी उसमें गंदगी मिक्स हो जाती है, ज्यादातर केसेस में ऐसा पाया गया है कि वायरसेस और बैक्टीरिया ये मिक्स हो जाता है जो बीच का ट्रेवलिंग एरिया होता है उसमें। तो इस काम के लिए ये मेम्ब्रेन बहुत ही बेहतरीन है। तो दोस्तों, इस मेम्ब्रेन के बारे में मैं ज्यादा आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये मेम्ब्रेन ऐसी दिखती है, वैसी दिखती है, यहाँ से देखो, वहां से देखो, स्टिकर देखो, ISI मानांकन देखो, यहाँ तैयार हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं बताऊंगा। इस मेम्ब्रेन के लिए आपको जो भी टेक्निकल चीजें फॉलो करनी पड़ेगी उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। मतलब इस मेम्ब्रेन को मैक्सिमम प्रेशर कितना लगता है, इस मेम्ब्रेन को जो वर्किंग प्रेशर है ये कितना लगता है, FR कितना लगता है, बूस्टर पंप कितना लगता है, कितना मतलब कितने जीपीडी का, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये जो NF20 मेम्ब्रेन है इसके जो भी पैरामीटर्स है या फिर जो भी कुछ टेक्निकल चीजें है तो यहाँ मैंने पहले ही लिख कर रखी है ताकि आपको कम समय में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल कर भी रख सकते हैं। ये देखिएगा NF20 मेम्ब्रेन ये हमारा है, या फिर NF20 वाटर प्यूरिफायर भी हम कह सकते हैं। अगर NF20 वाटर प्यूरिफायर मार्केट में मिलता है तो भी अच्छी बात है। तो दोस्तों, NF20 मेम्ब्रेन अगर आपको यूज करना है तो आपके पानी का टीडीएस 150 से लेकर 250 तक होना चाहिए। देखिएगा, 150 से लेकर 250 ppm, 150 से लेकर 250 ppm तक होना चाहिए। ये हो गया टीडीएस, आपको टीडीएस कितना चाहिए। दूसरी बात, जो NF20 मेम्ब्रेन है इसके लिए आपको पंप 100 जीपीडी का यूज करना पड़ेगा। ये देखिएगा, 100 जीपीडी का पंप आपको यूज करना पड़ेगा। और जो FR है तो FR 450 यूज करना पड़ेगा आपको। ये देखिएगा, FR 450। और इसके साथ साथ दोस्तों, इसका जो वर्किंग प्रेशर है आपको क्रिएट करना है 80 psi से 85 psi से 90 psi। ये प्रेशर आपको, वर्किंग प्रेशर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये हो गया ये पूरा टेक्निकल बेस जो मेम्ब्रेन के लिए लगता है। तो दोस्तों, हम अभी क्या करते हैं, नीचे आते हैं। देखिएगा, इनपुट टीडीएस जो है अपना, इनपुट टीडीएस हम समझ लेते हैं। आपके पानी का इनपुट टीडीएस 200 है। हाँ, 200 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें से 20% अगर आप रिमूव करते हैं तो कितना हो जाएगा, 40 ppm, मतलब 40 ppm यहां से रिमूव हो जाएगा। तो कितना आ गया, 160। जो अपने प्योर वाटर का टीडीएस है तो 160 आ जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। मतलब आपका जो फॉर्मूला है कैसे आपको निकालना है, ये देखिएगा, ये फॉर्मूला ऊपर दिया हुआ है। ये देखिएगा, ये मतलब जो अपने आउटपुट टीडीएस कितना आना चाहिए तो ये फॉर्मूला है ऊपर। और यहाँ देखिएगा, मैंने पूरी तरह से ये यहाँ दिया हुआ है। जो मेम्ब्रेन का फिल्ट्रेशन साइज है ये देखिएगा 0.0015 माइक्रोन। तो ये मेम्ब्रेन का फिल्ट्रेशन साइज है। तो यहाँ आपको पूरी तरह से समझाया गया है। तो 0.0015, तो इसका पूरा कैलकुलेशन मैंने यहाँ दिया हुआ है कि ये जो 1 माइक्रोन है, ये देखिएगा 1 माइक्रोन मतलब 1.5 माइक्रोन पकड़ लीजिएगा। तो ये जो 1 माइक्रोन है किस तरह से आता है, 1.0 mm,
1.0 mm मतलब 1000 माइक्रोन, और 0.1 mm मतलब 100 माइक्रोन, और 0.01 mm मतलब 10 माइक्रोन, और 0.001 mm मतलब 1 माइक्रोन, मतलब अपनी मेम्ब्रेन यहाँ आती है। तो नीचे आते हैं, देखिएगा यहाँ जो हम जो ये NF20 मेम्ब्रेन यूज करने वाले हैं स्पेशली बैक्टीरिया के लिए और वायरस के लिए यूज करने वाले हैं। मतलब जो कम टीडीएस का पानी होता है उसमें वही चीजें ज्यादातर पाई जाती है। तो आपको बैक्टीरिया की जो साइज है ये देखिएगा 0.4 से 1.0 माइक्रोन होती है, और वायरस की साइज 0.2 से लेकर 0.4 माइक्रोन होती है। तो अपने मेम्ब्रेन की जो साइज है क्या है 0.0015, मतलब ये दोनों चीजों से या फिर दोनों बैक्टीरिया और वायरस से कई गुना कम है। तो इसका मतलब ये पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा। ये जो NF20 मेम्ब्रेन है ना, तो ये दोनों के लिए हटाने के लिए कैपेबल है। तो ये मेम्ब्रेन आपके लिए बेस्ट साबित हो सकती है। तो दोस्तों मेरा छोटा सा एक मकसद था कि आपको पूरी तरह से समझाए कि जो NF20 मेम्ब्रेन है या फिर NF मेम्ब्रेन है आपके लिए कैसे मददगार साबित हो सकती है। दोस्तों ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए थैंक यू।